अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा ये कहता हूँ सबको कि बेचने का आर्ट सीखें। बगैर बेचे कैसे बेचा जाता है, ये है वो आर्ट जो आप लोगों ने सीखना है कि बगैर बेचे कोई चीज कैसे बिकती है। तो मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि सेल विदाउट सेलिंग, तो कैसे सेल करें, बगैर सेल किए कैसे सेल करें। तो अब मैं आज आप लोगों को उसका फॉर्मूला बताने लगा हूँ और आई एम वेरी श्योर कि हाँ, ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबली शायद आप जिंदगी में पहली बार सुनेंगे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और ये कैसे मुमकिन है। तो गौर से सुने, एंड तक ये वीडियो देख लीजिएगा आप। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइफ में आपके बहुत काम आएगी अगर आप $1 मिलियन का गोल अचीव करना चाहते हैं। अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड अचीव करना चाहते हैं तो ये आर्ट सीख लें, आप सिर्फ ये आर्ट सीख लें। तो बगैर बेचे बेचने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, और वो दो चीजें क्या है। पहली चीज, फनकारी का एक लेवल चाहिए आपको। फनकारी की एक सर्टेन मंजिल चाहिए आपको, और वो मंजिल पीक है। आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर, आप अपनी सर्विस के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर पीक पे चले जाते हैं। ये है पहला एलिमेंट। आप जो भी बेचते हो, आप मिठाई बेचते हैं, आप पाकिस्तान की बेहतरीन मिठाई बेचो, ये तो पहला स्टेप है। और आई एम श्योर के बहुत सारे लोग बोलेंगे जी ये अचीवेबल है, मैं अपनी लाइन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, तो हाँ मेरे लिए ये मुमकिन है, मैं बेहतरीन मिठाई बना सकता हूँ। चलें, ये हो गया पहला पॉइंट। आइए दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एलिमेंट है, आप दरवेशी की पीक पे चले जाएं, अब दरवेश बन जाएं। अब यहाँ पर आके लोग कंफ्यूज होंगे कि सनी भाई आप फ्रीडम की बातें करते हैं, आप ट्रू फ्रीडम की बातें करते हैं, आप कहाँ दरवेशी पे ले आए हम लोगों को। आ, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैं कोई दरवेश लगता हूँ आप लोगों को? कोई लंबी सी दाढ़ी रखे, मैं कोई जंगल में नहीं जा रहा, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा। मैं दुनियादार आदमी हूँ, दुनिया के साथ ही रहता हूँ। लेकिन दरवेशी इंसान के चेहरे पे नहीं होती, दरवेशी इंसान के कैरेक्टर में होती है। तो चेहरे से दरवेश बनने को नहीं मैं आपसे कह रहा, मैं कैरेक्टर में दरवेश बनने को कह रहा हूँ। आप अब कैरेक्टर के अंदर दरवेश क्या होता है, क्या है ये दरवेशी? मेरी नजर में दरवेशी, जिसको इंग्लिश में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लोग इसको एक ही चीज समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक चीज नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं कि इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो उसको पैसे की फिक्र ही नहीं है। लेकिन उसकी ग्रीड, उसकी भूख खत्म नहीं होती, वो भूखा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, वो कब्र तक भूखा ही जाएगा और पैसे कमाता रहेगा, कमाता रहेगा, कमाता रहेगा, कमाता रहेगा, सारी जिंदगी कमाते कमाते मर जाएगा। ये कहलाती है फाइनेंशियल फ्रीडम। आजाद तो हो गए, लेकिन दिमागी तौर पे आजाद नहीं हुए आप। जबकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर चुका है, बट एट द सेम टाइम वो कैरेक्टर की, अपनी सोच की उस मंजिल तक चला जाता है जहां जाके उसका ग्रीड खत्म हो जाता है। ये सारी जो बीमारियां हैं ना दुनिया के अंदर, मेरी नजर में जो ज्यादा बीमारियां हैं वो बेसिकली ग्रीड से स्टार्ट होती है। ग्रीड एक बहुत बड़ी बीमारी है बेसिकली। आप और ये हम बाद में बात करेंगे कि जी ग्रीड कैसे खत्म किया जाए, मैं इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। पहले तो वो दो एलिमेंट्स समझ लें कि $1 मिलियन कमाने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सीधा सीधा $1 मिलियन का शॉट लगेगा आपका। ये दो चीजें अचीव कर ले। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जी एक तरफ आप कह रहे हैं $1 मिलियन कमाओ, एक तरफ आप कह रहे हैं दरवेश बन जाओ। दरवेशी का कॉन्सेप्ट समझो पहले आप लोग। तो ग्रीड को खत्म करना है। अच्छा, जब आपके अंदर ग्रीड खत्म हो जाता है तो आप उस पीक तक चले जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहां पे इंसान कहता है नहीं कमाना, मैं पैसों की हवस खत्म हो गई। आता हुआ पैसा आपके अंदर, जिस दिन आप आते हुए पैसे को रोकने के काबिल हो जाएंगे कि नहीं चाहिए, समझ जाए आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उस मंजिल तक चले गए हैं, जिसको उर्दू में सीधा सीधा हम दरवेशी की मंजिल कहते हैं। इंसान दरवेश बन जाता है। अब ये दो एलिमेंट्स कैसे अप्लाई किए जाएं?
और सनी भाई आप तो कहते हैं जी $1 million का क्या ताल्लुक है इस चीज से, $1 million कैसे बनेगा हम लोगों का। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल देंगे हम लोग मिठाई की दुकान की। आप मिठाई की दुकान चलाते हैं, आप बेहतरीन मिठाई बनाते हैं, दुनिया की बेहतरीन मिठाई बनाते हैं, लेकिन स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों को कह रहे हैं अल्लाह के नाम पे मेरी मिठाई खरीद लो, मैं पाकिस्तान की सबसे अच्छी मिठाई बनाता हूँ, लोग मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हर मिठाई वाला यही तो कह रहा है कि मैं हूं सबसे बेहतरीन मिठाई बनाने वाला। और पाकिस्तान में हर शख्स ये इस बात को मानता है, मैं ही पाकिस्तान का नेक तरीन इंसान हूँ, सबसे अच्छी मिठाई मैं बनाता हूँ। ये है असल प्रॉब्लम। आप बेचने की कोशिश करें या अल्लाह के नाम पे मेरी मिठाई खरीद लो। अब अब मुझे पता है चिकन एंड एग का लूप है, आप बोलेंगे कि डजंट मेक सेंस, मैं इसका मतलब लोगों को ये बोलना शुरू कर दूंगा मेरी मिठाई मत खरीदो। अगर मेरी मिठाई अच्छी है और मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे पास मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे मंथली इनकम भी चाहिए, और आप कह रहे हैं जी दरवेश बन जाओ और आपको इनकम की फिक्र नहीं होनी चाहिए, डजंट मेक सेंस। मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन ये है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप एक नई चीज इन्वेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल आप एक डायबिटीज फ्री मिठाई बनाते हैं। आप और दरवेशी की उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप एक कॉज के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, और कॉज जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। कॉज अगर जेन्युइन नहीं होगा, ये फॉर्मूला 100% फेल हो जाएगा आपका, लाख कोशिश करें नहीं होगा ये। कॉज जेन्युइन होना चाहिए। कॉज क्या है? कॉज कहते हैं कि एक मकसद, जिंदगी का मकसद। मिठाई की दुकान, भले आप मिठाई की दुकान बेचते हो, हाँ, आप मिठाइयां बेचते हो, लेकिन कोई मकसद पैदा करें अपनी जिंदगी के अंदर। जिंदगी का मकसद। मैं मिठाई की दुकान बेचता हूं, मैं अपने पूरे इलाके में एडवर्टीजमेंट लगा देता हूं कि जी आज के बाद जिसको ऑर्गेनिक शुगर की बनी मिठाई चाहिए वो हमसे ले लें, और जिस शख्स की डायबिटीज साबित हो जाए वो हमारी दुकान से मिठाई नहीं ले सकता, क्योंकि हमने अपने पूरे शहर को डायबिटीज फ्री बनाना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करें। तो ये हो गया एक कॉज। अब आपने, और मजे की बात है ये आप कोई फेक कॉज नहीं बना रहे, आप फेक कॉज बनाएंगे 4-5 बंदर बिलीव कर लेंगे आपकी बात के ऊपर। जो शेर हैं वो तो बिलीव नहीं करेंगे, शेर बोलेंगे फ्रॉड ही आई है, बंदर बोलेंगे वाह 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 क्या बात है आपकी, बड़े महान इंसान है आप। तो बंदरों की निगरी में हमने बिजनेस नहीं करना, तो वहां सिर्फ केले बिकते हैं, हम शेरों के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपने एक कॉज क्रिएट किया, और जेन्युइन कॉज है, और आपने भी दिल से कसम खा ली कि हाँ बस मेरे दिल को सुकून आ जाएगा, मेरे दिल में एक ईमान की आपकी अपनी एक मंजिल है, आप वहां चले जाते हैं कि जी मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा अगर अगर मैं इंसानियत के अंदर अपने शहर में कुछ कंट्रीब्यूशन ही कर दूं, और लोगों को डायबिटीज फ्री बना दूं इस पूरे शहर के अंदर। मेरा बस चले पूरे मुल्क में डायबिटीज फ्री मिठाइयाँ होनी चाहिए, और किसी भी शख्स का अगर ब्लड टेस्ट में पता लग गया कि जी आपको डायबिटीज, सॉरी आप हमारी मिठाई नहीं खरीद सकते, आपको ये शुगर फ्री लेनी होगी। और जिन लोगों का हाई रिस्क है, जिनके फैमिली के अंदर डायबिटीज है, उनको एक काम करते हैं, उनको 2 किलो से ज्यादा मिठाई खरीदने की इजाजत नहीं है। लोग बोलेंगे अब, अच्छा शुरू में लोग बोलेंगे कितना बेवकूफ इंसान है, कितना बेवकूफ इंसान है, आप मिठाई बेच रहे हो या अल्लाह के नाम पे कुछ चैरिटी शुरू कर दी आपने, आपको बिजनेस नहीं करना क्या? लेकिन आप पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करें। इंसान इंसान जब दरवेशी की एक मंजिल तक पहुंचता है, और जब आप इतना बड़ा कॉज सेट करते हैं, और आप मिठाइयाँ भी बेचते हैं, और आप इनोवेटिव भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, और आप उसके अंदर कोई क्रिएटिव मिठाई लेकर आते हैं मार्केट के अंदर, और और आप सचमुच में लोगों को, आते हुए लोगों को कहते हैं सॉरी हम आपको मिठाई नहीं दे सकते, आपके ब्लड टेस्ट में पता लग गया है कि जी आप मिठाई खाने के काबिल नहीं है, सॉरी, चीखते रहिए, जाइए दूसरी दुकान में जाकर मिठाई ले लें, पूरी मार्केट में मिठाई बिकती है, वहां से ले लें, हम नहीं देंगे आपको मिठाई। आप एक बार करके देखें इसको, यू विल बी अमेज्ड। आप करके देख लें, आप, यू विल बी अमेज्ड कि वो एक इतना पावरफुल सिस्टम क्रिएट होगा। क्यों? कॉज जेन्युइन है। आपने जो उसका कॉज सेट किया है, आपने एक मकसद सेट कर लिया अपनी लाइफ का,
कि पैसे तो सेकेंडरी होगा, पहले मुझे अपने पूरे पाकिस्तान को ये शुगर की जो है ना गन से निकालना है। लोग शुगर खा खा के तबाह हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और मेरा दिल दुखता है लोगों को शुगर खाते हुए देख के और मरते हुए देख के। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डायबिटीज हो, लोग शुगर खाएं। बस मैंने कसम खा लिया आज के बाद शुगर फ्री मिठाइयाँ बिकेंगी हमारी स्टोर के ऊपर, मुझे शुगर वाली मिठाई नहीं बेचनी। कॉज है बेसिकली, आपने देखें कॉज के लिए ये मिठाई की दुकान शुरू की, पता लगा लाइन लग गई लोगों की वहां पे, और लोग महंगी मिठाइयां खरीद रहे हैं अब आपसे, इसलिए कि आप शुगर फ्री हैं, आपकी मिठाई शुगर फ्री है। और लोग महंगी खरीद रहे हैं इसलिए कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं। एक डायबिटिक जब शख्स आपकी दुकान में आता है तो आप उसको कहते हैं ये हैं ऑप्शंस आपके, आप सिर्फ शुगर फ्री मिठाई ले सकते हैं, आपको ये वाली चीनी वाली मिठाइयां लेने की इजाजत नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। आई एम सॉरी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप, मैं मानता हूं आप पैसे देने के लिए तैयार हैं मुझे, ये 1000 लोग पैसे देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं कि अल्लाह के नाम में मिठाई दे दो, सॉरी हम नहीं दे सकते आपको मिठाई, हमारी पॉलिसी है, हमारा एक कॉज है, हमारा एक मिशन है कि हमने डायबिटीज या शुगर को खत्म करना है इस मुल्क से, तो हम नहीं दे सकते ये वाली मिठाई, आप सॉरी। अगर आप डायबिटीज फ्री हैं ठीक है, 2 किलो आप ले सकते हैं ये वाली मिठाई, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं, लोग, ठीक है उसमें भी अगेन एज आई सेड कि 100% लोगों में से 10% लोग आपसे नफरत करेंगे, बोलेंगे ये फ्रॉड है सारा, 20% खामोश रहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोले इस बंदे के खिलाफ या फेवर में बोले। 70% हो सकता है आपके फैंस हों, बोलेंगे सुबहान अल्लाह, कितना अच्छा इंसान है, मुल्क को डायबिटीज फ्री करने जा रहा है ये तो, और ये कह रहा है शुगर मत खाओ, तो ठीक है हम इस बंदे को फॉलो करेंगे, हम तो भाई इसी से मिठाई लेंगे जाके। हाँ, अगर अगर इन्होंने कह दिया कि जी ये वाली जो है ये रॉ शुगर है, या और ये वाली ऑर्गेनिक मिठाइयाँ हैं और ये डबल प्राइस में है, कोई बात नहीं, हम इनको डबल प्राइस देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये सच्चे हैं, ये झूठे नहीं हैं, इसलिए कि ये दरवेश हैं। ये कहते हैं पैसा नहीं आने वाला पैसा जो शख्स रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, तो ये दरवेशी की एक मंजिल है बेसिकली। किसको अच्छा नहीं लगता आता हुआ पैसा, कौन रिजेक्ट कर सकता है? आप आर्टिफिशियली रिजेक्ट करें, 4 दिन के लिए करेंगे, 5वें दिन आप बोलेंगे आने दो भाई, आता हुआ पैसा कैसे मैं रिजेक्ट कर दूं, पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं। तो ये एक सर्टेन मंजिल है, जब आप वहां उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तभी आप इसको अचीव कर पाएंगे। तो दोबारा सुने गौर से, 2 एलिमेंट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, पीक, टॉप ऑफ द रेंज प्रोडक्ट, आप फनकार हैं अपनी इंडस्ट्री के, अपनी लाइन के, और आप टॉप ऑफ द रेंज प्रोडक्ट बनाते हैं, बेहतरीन मिठाई बनाते हैं, आप फनकारी की सर्टेन क्लास को क्रॉस कर चुके हैं, पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट, आप दरवेश हैं, आप कहते हैं नहीं चाहिए, कॉस्ट सेट कर लिया, दरवेशी सिर्फ कॉस्ट से बनती है, अदरवाइज सारी जिंदगी लगे रहे आप अपने आप को कन्विंस करते रहे मैं दरवेश हूँ, मैं दरवेश हूँ, मैं दरवेश हूँ, नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, बड़ा नेक इंसान हूँ, नहीं नहीं मैं पैसों के लिए नहीं करता। पूरा पाकिस्तान यही कहता है कि नहीं नहीं हम बड़े नेक इंसान हैं, पूरा पाकिस्तान नमाजें पढ़ता है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम पैसों के लिए नहीं करते, हम तो ईमान के लिए करते हैं। पूरा पाकिस्तान इनफैक्ट ईमानदार है, पूरा पाकिस्तान ईमानदार है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन दरवेशी की मंजिल उसी वक्त अचीव होगी जब आप एक कॉज सेट करेंगे और उस कॉज को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे और झंडा लगा देंगे इस बात का कि जी ये मेरा मेरा फैसला है, ये राइट या लेफ्ट नहीं करूंगा मैं इसको, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कह दिया है कि जी नहीं बेचनी हम लोगों को शुगर वाली मिठाइयां, तो खत्म, शुगर वाली मिठाई हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, अब ये नहीं मिलने वाली आपको, इसके मिलने की ये कंडीशंस हैं। क्यों? हमने कॉज सेट कर लिया है, हमने एक मकसद सेट कर लिया है, तब कहीं जाके इंसान दरवेश बनता है, अदरवाइज आप ना दरवेश नहीं बन पाएंगे और आप कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी आप बेच नहीं पाएंगे, सारी जिंदगी बेचने की स्ट्रगल करते रहेंगे आप। पूरा पाकिस्तान बिजनेस करता है, पूरी दुनिया बिजनेस करती है, दुनिया में मिठाइयों की दुकानें कम है, हर बंदा कह रहा है अल्लाह के नाम मुझसे ले लो, मैं बेहतरीन मिठाई बनाता हूँ। क्या इस बात पे लोग मिलियनर बन जाते हैं? नहीं। तो $1,000,000 बनाने का तरीका मैंने अब आप लोगों को बता दिया, यहां से बनेगा आपका $1,000,000।
दो एलिमेंट्स समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आप कल जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले करेंगे, कॉपी पेस्ट करने वाले कॉपी पेस्ट करेंगे इसको फौरन, लेकिन वो फेक कॉपी पेस्ट होगी। वो ईमान की उस मंजिल पे ना होने की वजह से फेक फेक तो कर लेंगे, लेकिन सचमुच में मिलियन डॉलर नहीं बना पाएंगे। सचमुच में मिलियन डॉलर बनाने के लिए आपको ये दो चीजें चाहिए। ये था वो फॉर्मूला कि हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग, बेचे बगैर कैसे बेचा जाए।